हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी सक्सेस एकेडमी। आज के इस वीडियो में मैं आपको 10th क्लास सीबीएसई बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो ये वीडियो में हम थोड़े रिवीजन नोट्स देखेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम्स में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम्स में ब्लड लिम्स होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, वीन्स। ब्लड वेसल्स का मतलब होता है जिनके थ्रू ब्लड तैरता है। ठीक है, ये पाइपलाइंस होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, जिनके थ्रू ब्लड फ्लो होता है। तो वीन्स होती हैं जिनके थ्रू आर्टरी होती है जिसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिलीज होता है, तैरता है। वीन्स में डीऑक्सीजनेटेड होता है, सभी में नहीं बता दूं। कैपिलरीज में होता है एंड हार्ट इनको पंप करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है हार्ट। हार्ट एक नेचुरल मोटर होती है जो ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो ह्यूमंस होते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो ह्यूमन के अंदर ब्लड होता है वो दो हार्ट उसको एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार पूरी बॉडी में फ्लो करने का काम करता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड और एक बार डीऑक्सीजनेटेड। नेक्स्ट हम देखते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। जो ब्लड होता है वो मूव करता है फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। हार्ट से लंग, लंग से हार्ट। ऐसा क्या होता है, हार्ट लंग्स से हार्ट जब जाता है ब्लड तो उस वो होता है ऑक्सीजनेटेड, और वापस से हार्ट उसको लंग्स को ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड भेजता है, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन के बारे में। ब्लड मूव्स फ्रॉम हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में जो ब्लड होता है वो हार्ट से हमारी पूरी बॉडी के तरफ सर्कुलेट होता है, और अगेन पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस से हमारे लंग हार्ट की तरफ आता है। हार्ट के अंदर ऑक्सीजन उसको हार्ट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस से लंग्स में भेजता है। अब डिफरेंसेस देखते हैं, आर्टरीज और वेन के बीच में क्या अंतर होता है। तो जो आर्टरीज होती हैं वो उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि हार्ट से हमारी पूरी बॉडी के को सर्कुलेट करने का काम करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी के। और अगर हम वीन्स की बात करें तो इसके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हमारी डिफरेंट बॉडी पार्ट से, और उसके बाद उसे हार्ट में भेज देता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वीन के। ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल। जो आर्टरीज होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। ऐसा इसलिए कहते हैं इसको क्योंकि पूरी बॉडी में ये हमारे लंग्स ने ऑक्सीजन ली। ऑक्सीजन लेने के बाद हमारा जो लंग्स है वो पूरी बॉडी को कैसे पहुंचाएगा। आर्टरीज कुछ नसें होती हैं जिनके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में फैलने का काम करता है। वहीं अगर हम बात करें वीन्स की, वीन्स को हम कलेक्टिव वेसल भी कहते हैं, जहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड, वॉल्स थिक, इलास्टिक एंड मस्कुलर। इस आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं और मस्कुलर होती हैं। वहीं जो वीन्स होती है उनकी जो नसें होती हैं वो नॉन मस्कुलर और लेस इलास्टिक होती हैं। आर्टरीज डीप सीटेड होती हैं और जो वीन्स होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं एज कंपेयर टू आर्टरीज के। आर्टरीज में कोई वॉल्स नहीं होती है, और जो वीन्स होती है उनमें वॉल्स होती हैं विच प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर ब्लड, जो ब्लड को वापस से पीछे जाने से रोकने का काम करती हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक। इसके आगे हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे
कि वेस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं उनके अंदर जो टू मेन कंडक्टिंग चैनल्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम क्या काम करते हैं। जाइलम जो होता है वो वाटर को और मिनरल को रूट से पूरी प्लांट की अपर बॉडी में ट्रांसफर करने का काम करता है। वहीं जो फ्लोएम होता है ट्रांसपोर्ट द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू द नॉन फोटोसिंथेसाइजिंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज रूट्स एंड स्टेम्स। तो फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बनता है स्टार्च, वो जो रहता है फोटोसिंथेटिक सिंथेसाइजिंग पार्ट जो कि लीव्स होती हैं, वहां से जो स्टार्च बनता है उस स्टार्च को रूट और स्टेम्स में पहुंचाने का काम करती है फ्लोएम। जाइलम का हम दूसरा पार्ट देखें कि यहाँ पर एनर्जी यूज नहीं, नो एनर्जी इज यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। पानी जब नीचे से ऊपर जाता है तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जाता है, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती। वहीं जो फ्लोएम की बात करें, इसमें एनर्जी यूज होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए एटीपी के फॉर्म में। नेक्स्ट देखते हैं कि जो जाइलम होती है ऑन मैच्योरिटी, जो जाइलम बिकम्स डेड टिश्यू, यानी जाइलम जब पेड़ मैच्योर हो जाता है तो जाइलम उसका एक डेड टिश्यू बन जाता है और उसको एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर देने, प्लांट को एक मैकेनिकल स्ट्रक्चर देने का काम करता है। वहीं जो फ्लोएम होता है वो एज लिविंग सॉफ्ट टिश्यू के रूप में विद्यमान रहता है। ट्रांसपिरेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। देखिए, जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर जो स्टोमेटास होते हैं, उनसे जो पानी होता है वो इवेपोरेट होता है और ऊपर की तरफ उड़ता है। इसको बोलते हैं लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट मतलब जैसे पत्तियां। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस यहीं तक। इससे आगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।